आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अगर ये 7 दिन हम यहाँ नहीं आए होते तो बाइबल को हमने जितना पढ़ा और जितना जाना है वो हमारे लिए सिर्फ 40% या 20% भी नहीं है, लेकिन जो हमने यहाँ आके सुना और सीखा और जाना वो इतना ज़्यादा है कि हमें यकीन भी नहीं हो रहा कि हम इतना कुछ सीख गए हैं। जैसा लिखा है ना कि अनोखा, सच में इतना अनोखा है कि हमारे यूपी में आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं बहुत सारे चर्चेज़ में गई हूँ और मैं मेथोडिस्ट चर्च से बिलोंग करती हूँ। 1% भी नहीं सिखाते हैं, सिर्फ उनका दारो मदार इतना रहता है 10 आज्ञाओं। इससे ना तो वो आगे बढ़ते हैं, ना पीछे बढ़ते हैं, ना ही कुछ और अपने मेथड में लगे रहते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती इस मौके के लिए जो मेरे जीवन में आया, जो मौका मुझे मिला है वो मौके के लिए मैं हमारे यूपी के जितने भी लोग, चाहे वो मेथोडिस्ट से बिलोंग करते हो या किसी और संस्था से, एक मौका है कि आप आओ और अपने जीवित परमेश्वर और अपने दुल्हा यीशु के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, इन बातों को अच्छे से सीख सको। और ये चीज़ें हम सीखने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। और जो यहाँ आएगा वो ये सोचेगा फिर आने के बाद जब सीख जाएगा कि काश ये काम मैंने पहले कर लिया होता, क्योंकि जीवन के बहुत सारे वर्ष हमारे फालतू में चले गए। जिस परमेश्वर को पाने के लिए लोग पहाड़ पर्वत झरने जाने कहाँ कहाँ जाके घूमते हैं, उस परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान बिल्कुल हमारे पास रखा। हमारे हाथों में जो बाइबल एक समय में एक रहस्य की पुस्तक थी, आज वो रहस्य नहीं, आज वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि एक एक शब्द, एक एक कैरेक्टर, एक एक बात, एक एक घटना जो कि हम लोग जब कभी वो, क्योंकि जिस समय मसीह में ठीक नहीं थे उस समय मूवी में ठीक थे। और जब हम इंग्लिश मूवियाँ चला करती थी और जब वो देखते थे जिसे कहते हैं कार्टून्स मूवी, बहुत शौक था कार्टून्स मूवी का। और जब उसमें हम डायनासोर्स या फिर बहुत बड़े बड़े दानव और जाइंट्स बील ये सब चीज़ें जब देखा करते थे, लगता तो वाह क्या दुनिया है। और ऐसी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं, बहुत कुछ इतना है, इमेजिनेशन, मतलब मन करता था कि यहाँ चले जाओ। लेकिन जब यहाँ हम आए हैं इस बाइबल कॉलेज में और आकर के हमने वो दुनिया के विषय में जाना जिस दुनिया में एक दिन हमें यीशु के साथ रहना है, तो लगा कि ये फेक है। यहाँ की जो दुनिया है और वहाँ की जो दुनिया है, जहाँ की मैं इमेजिन करती थी कभी बचपन में, अब मुझे बहुत खुशी होती है कि एक दिन मैं उस इमेजिनेशन वाली दुनिया में जाऊँगी जो कि रियल है। रियल दुनिया के विषय का ज्ञान आज हमें मिला है। सो परमेश्वर आप लोगों के लिए एक द्वार खोल के रखा है, खरी शिक्षा का द्वार। और अगर आप इसको मिस नहीं करेंगे तो यहाँ आकर के यीशु की असली और सही और परिपक्व दुल्हन बनकर के आप तैयार होंगे। और परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको चुन करके उन लोगों में से निकालना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो बहुत गहरी खाई है और दूसरी तरफ हमारे लिए ऐसा परमेश्वर ने जगह तैयार की है। यीशु ने हमारे लिए जो जगह तैयार की है उस जगह में जाने के लिए हमें परिपक्व बनना है। इस संसार के जो लोग हैं और इस संसार में सबसे ज़्यादा जो हमारा दुश्मन है, पहला शैतान और हमारा शरीर। एक तो हमें शैतान को अपने जीवन से दूर करना है, दूसरे अपने शरीर को आत्मा की जो हमारी क्रिया है उसको देह की क्रियाओं पे हमको हावी होने देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि चंगाई मिले, किसमें? शरीर में। लेकिन आत्मिक तौर से यदि हम बीमार रहेंगे तो हम शरीर की जो चंगाई है उससे कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में वापस चला जाएगा। उसके बाद की दुनिया का क्या होगा? जब मैं बचपन में सपने वगैरह देखा करती थी तो उन दिनों में मुझे लगता था कि सिर्फ यही दुनिया है, क्योंकि जिस दुनिया में मैं आई हूँ, सुबह आँख खुलती है, रात को आँख बंद हो जाती है, उसके बाद मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? ये मेरा बहुत बड़ा, मेरा दिमाग में सवाल चलता था। जब मैं छोटी थी ये सवाल चलता था, लेकिन आज मुझे यकीन है मैं कहाँ जाऊँगी। तब मैं भटकती थी। आज जब से मैंने परमेश्वर के वचन को पास्टर डैनियल राज के द्वारा 3 साल से सुना, वो अलग चीज़ थी। और जो अभी 7 दिन में सुना वो कहते हैं ना कि ज़मीन और आसमान का अंतर। सो परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। 5,000 रुपये बड़े हैं या अनंत काल का जीवन? क्या चीज़ बड़ा है?
हमारे लिए तो अनंत काल का जीवन बड़ा है। ऐसे कितने ही 5,000 रुपए चले जाएं, हमने तो ये प्लानिंग भी की थी कि एक बार और रुकेंगे यहाँ पर क्योंकि एक बार से हमको वो चीज़ें लग रहा है कि हम बस सीखते चले जाएं, कोई ना कोई और ऐसा ट्रैक हो कि हमें एक बार और मौका मिले, ताकि हम इन बातों को और गहरी तरीके से सीखें। क्योंकि ये नहीं कि हमारा रिश्ता पास्टर के साथ है, जिसके साथ उनका रिश्ता हो, जिसके साथ हमारा रिश्ता, वो हम सबका पिता है। और अपने पिता के साथ टाइम गुजारना और अपने पिता के साथ रिश्ता रखना मुझे बहुत पसंद है। और जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह से प्यार करते हैं वो लोग यहाँ पर आएँ, आकर के सीखें और जाने के 7 दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहते वो यहाँ आए, क्योंकि यहाँ हम आए थे, आने के बाद और जाने के टाइम यहाँ पर एक वो लगना चाहिए स्टार वाला आपकी रेटिंग जो रेटिंग लगेगा ना तो 7 स्टार से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हैं वो 7 स्टार हैं। जो हम जिन जिन जगहों से हम आए हैं, यूपी, पंजाब, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं ऐसे ही, लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ की लाइफ, एक तो लाइफ, ऊपर से खाना, ठीक है, रहना और टीचिंग तो सबसे मस्त है ही। जो चीज़ हमारी लाइफ में हमें कभी नहीं मिली थी वो हमने यहाँ के पाई। सो हम परमेश्वर को जितना धन्य कहें वो कम है। और परमेश्वर के दास के लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और ख़ासकर टीचिंग, ऐसी टीचिंग है जिसमें हमें शैतान के विषय में पता चलता है, उसकी सारी जानकारी, फिर स्वर्गदूत पंखों वाले और बिना पंखों वाले, फिर जीसस का हमें मतलब उनके सारी डिटेल, उनकी मोहब्बत, उनका हमारे लिए सेक्रीफाइस, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर उनके बारे में बयां करूं तो मैं ही सारा टाइम ले जाऊंगी, क्योंकि इतना कुछ सीखा है। और सीखने के बाद हम क्या बन गए हैं, एक परमेश्वर के वो योद्धा जो कहते हैं ना, रोशनी जो थी अंधकार में चमकी। और सचमुच अगर ये कोरोना के टाइम पर पास्टर राज ने आकर के ये रोशनी ना चमकाई होती वचन की, तो आज भी हम बाइबल को पढ़ते समय बिल्कुल मूसा की तरह अपनी आंखों पर पर्दा डाले होते और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और परमेश्वर में चर्च जाते हुए भी सीधे नरक के द्वार पर होते। ये खतरनाक बात जब मेरे कानों में पड़ी कि सबसे ज़्यादा नरक जाने वाले लोग बाइबल पढ़ने वाले होंगे, तो वो जो भय आया, उसके बाद समझ गया कि बाइबल बहुत ज़रूरी है। तो जितने लोग चाहते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, वो बाइबल को सही से सीखें, कैसे पढ़ना है और कैसे जीवन जीना है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सो मैं यूपी वालों के लिए, खासकर मैथोडिस्ट वालों के लिए, जहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। जैसे खोजा और फिलिप के विषय में आंखें खुल गई उसकी, और उसने तुरंत जान लिया कि ये कौन सा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए दाम को चुकाया। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी कि वो यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है और आपको बहुत कुछ अच्छे से सिखाया जाएगा जो हमारी सोच और समझ से बहुत परे है। वचन से भी, खाने से भी, रहने से भी, एक एक चीज़ नंबर 1 है। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको ऑन करना।